जी हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भावी अध्यापकों का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को इस वीडियो में यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आप सभी के यहाँ पे तृतीय प्रश्न पत्र यानी कि विज्ञान का जो पेपर हुआ है उसी को यहाँ पे आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही हो रहा है और आप सभी जिससे मिला सकें कि आप सभी को लगभग कितने नंबर यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि आज का जो पेपर है, विज्ञान का जो पेपर है वह कैसा रहेगा, उसके बारे में मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। तो जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं उनको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि मेरे द्वारा जो भी सूचनाएं दी गई हैं वो सही थी। और मैंने आप लोग से कहा था आज का पेपर थोड़ा आसान रहेगा, एकदम आसान भी नहीं मगर आसान रहेगा पहले के अकॉर्डिंग। जैसे पहले के पेपर आते थे उनकी अपेक्षा इस बार का जो है साइंस का पेपर आसान था और आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। और मैथ का पेपर के बारे में भी मैंने बताया था आप लोग को, ग्रुप में जाकर के आप देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से सत्य फल का उदाहरण है। यहाँ सत्य फल की बात की तो सत्य फल में आपका आम आ जाता है, आम जो होता है सत्य फल होता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दही से मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं, तो इसको अपकेंद्रण कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है। ये कैसा जनन होता है, जो पौधे होते हैं उनको काट करके फिर जब लगाया जाता है ज्वाइंट करके। आप लोगों ने देखा होगा आम के पौधे, अमरूद के पौधे ऐसे लगाए जाते हैं। जैसे इस सीजन में अब 1-2 महीने बाद लगाना शुरू हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं तो यह अलैंगिक जनन होता है, जिसके वजह से मान लीजिए किसी आम का पौधा है कोई और वेराइटी का है, ठीक है, और एक अलग वेराइटी के पौधे को जो है एक में ज्वाइंट करके उसमें लगा दिया जाता है तो उसी को कहा जाता है अलैंगिक जनन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे, तो आप सभी जानते हैं यह न्यूटन थे। न्यूटन जो है 3 गति के नियम दिए हुए थे, तो ये इसका आप जो है आपका न्यूटन सही हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे निम्न में से कौन सा पदार्थ उद्योपातक नहीं है। यहाँ पे सीधी सीधी बात बोला है। यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ है यहाँ नहीं देखना है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये नहीं देखेंगे जिसके वजह से उनका गलत हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका नौसादर जो है ये उद्योपातन है, आयोडीन भी है और यहाँ पे कपूर भी है। ये नमक जो है आपका उद्योपातन नहीं है, क्योंकि ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए, आप देख लेंगे और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न में यहाँ पे छठा प्रश्न कर रहा है, हरे पौधों को स्वपोषी एवं जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। जैसे अब हरे पौधे जो होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण सूर्य से करते हैं, वह अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, मगर जंतु जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसीलिए परपोषी कहा जाता है। आप आराम से इसको 2 लाइन में लिख सकते थे। जड़त्व का नियम क्या है, तो आप जड़त्व का नियम जानते ही हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। किसी पिंड का वह गुण जो उसे हिलाने या गति करने के आयाम की दिशा बदलने का प्रयास करता है उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। यही तो है जड़त्व का नियम। उसके बाद से आस्वान समझते ही हैं क्या कहते हैं, घर्षण बल आप जानती हैं क्योंकि ये नॉर्मल आप लिख ही सकते थे। उदोपातन किसे कहते हैं ये भी जानते हैं, अनुकूलन की परिभाषा देनी थी वो भी जानते हैं। जबकि यहाँ पे देखेंगे सारे क्वेश्चन जो है आपके इजी टू इजी ही थे लगभग। अगर आप थोड़ी सी भी पढ़ाई की हैं तो आप लोग को अच्छी तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है इस बार साइंस के पिछले टर्म की अपेक्षा, पिछली बार की अपेक्षा जो है इस बार साइंस के थोड़े आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके बारे में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को अपडेट भी किया था और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव में कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। और बाकी आप सभी जानते हैं कोई भी अपडेट होती है तो सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में है। और बाकी पीएनपी कार्यालय संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से आप लोग को देने का प्रयास करता हूं। तो आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले आप लोग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर देता हूं। और इस पेपर के बारे में मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया था कैसा पेपर आने वाला है, और मैथ का पेपर के बारे में भी मैंने बता दिया है कैसा आएगा, और जैसा मैंने बताया वैसा ही आएगा। आप सभी को परेशान नहीं होना। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।